स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसपी तासु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें कि आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपका भी सपना है सरकारी टीचर बनने का, तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एक सीट कन्फर्म हो सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, टाइद सबसे तात्पर्य है। टाइद सबसे तात्पर्य है धार्मिक कर से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। टाइद शब्द धार्मिक कर को इंगित करता है। चर्च के द्वारा किसानों से करों का एक हिस्सा टाइद के रूप में वसूला जाता था। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी सौदागर किस बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे? तो दोस्तों वह तट हो जाएगा बोर्दे या नांते तट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नांते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सौदागरों से दास खरीदते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति ने किन भारतीयों को प्रभावित किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी को, यानी कि टीपू सुल्तान को तथा राजा राम मोहन राय को। अगला प्रश्न है, अमेरिका के द्वारा डॉप्स योजना का गठन क्यों किया गया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के द्वारा डॉप्स योजना का गठन किया गया था जर्मनी को आर्थिक संकट से बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जर्मनी को आर्थिक संकट से बचाने के लिए अमेरिका के द्वारा डॉप्स योजना का गठन किया गया था। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कब धाराशायी हो गया था? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज धाराशायी हो गया था वर्ष 1929 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वर्ष 1929 में। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज अमेरिका में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार है। यह 1929 में धाराशायी हो गया, जिससे जर्मनी को मिलने वाली आर्थिक मदद बंद हो गई और लोग जल्दी जल्दी अपने शेयर बेचने लगे। वैश्विक जगत में इसे तीसरा की मंदी या द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नवंबर के अपराधी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? नवंबर के अपराधी शब्द का प्रयोग किया गया है वाइमर गणराज्य के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्य औद्योगिक क्षेत्र रूर किस देश से संबंधित है? मुख्य औद्योगिक क्षेत्र रूर संबंधित है जर्मनी से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से कौन से जैकोबिन नेता की मृत्यु के साथ फ्रांस में आतंक का शासन समाप्त हो गया था? तो दोस्तों वह नेता थे रोबेस्पियर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सन्स और लिबर्टी और डॉटर्स ऑफ लिबर्टी नामक संगठन का संबंध था। सन्स ऑफ लिबर्टी और डॉटर्स ऑफ लिबर्टी नामक संगठन का संबंध था अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस बाल्कन राज्य ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ दिया था? तो वह राज्य हो जाएगा बुल्गारिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, 1917 ईस्वी की क्रांति के द्वारा रूस में किस वंश को अपदस्थ किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोमनोव वंश को। किस घटना के पश्चात बिस्मार्क ने कहा, हमने दरार को एक कागज के टुकड़े से ढक दिया है? तो दोस्तों वह घटना हो जाएगी गेस्टाइन समझौता। ऑप्शन नंबर बी। गेस्टाइन समझौता के पश्चात बिस्मार्क ने कहा, हमने दरार को एक कागज के टुकड़े से ढक दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, तीसरा स्टेट के प्रतिनिधियों के द्वारा प्रसिद्ध टेनिस कोर्ट शपथ कब ली गई थी? तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों के द्वारा प्रसिद्ध टेनिस कोर्ट शपथ ली गई थी 20 जून 1789 को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। वाइमर संविधान के किस खंड ने जर्मनी के राष्ट्रपति को आपातकाल की स्थिति घोषित करने, नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित करने और अध्यादेश द्वारा शासन करने का अधिकार दिया था? तो दोस्तों वह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 48, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने लिखी थी? अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा लिखी गई थी थॉमस जेफरसन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा टॉमस जेफरसन ने लिखी थी। 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवासियों के बीच लेगिस्टन में प्रथम संघर्ष हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रसंघ के दायित्वों को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषित किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैलोग-ब्रियन पैक्ट में। राष्ट्रसंघ के दायित्वों को निभाने के लिए कैलोग-ब्रियन पैक्ट में यह घोषित किया गया था कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की थी? यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की गई थी जोसेफ मेजनी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कानून केवल बंदूक की नली के द्वारा ही लागू किया जा सकता है, यह कथन है? तो दोस्तों यह कथन है H.W. एल्सन का। कानून केवल बंदूक की नली के द्वारा ही लागू किया जा सकता है, यह कथन है H.W. एल्सन का। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला अंतिम प्रश्न है, अमेरिका में दासों के आयात को कब अवैध घोषित किया गया था? अमेरिका में दासों के आयात को अवैध घोषित किया गया था 1808 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।